चलिए अब देवभूमि की खबरें देख लेते हैं। दरअसल 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव में हारी हुई सभी 23 सीटों पर मंथन किया। बीएल संतोष ने चुनाव में हारे कैंडिडेट्स के साथ 1-to-1 बात की। इस दौरान कैंडिडेट्स ने समीक्षा रिपोर्ट पर एक्शन लेने की मांग रखी। मीटिंग में कई नेताओं पर भीतरघात का आरोप भी लगाया गया। वहीं हारी सीटों की समीक्षा के बाद बीएल संतोष की दूसरी मीटिंग शुरू हो गई है। इस बैठक में अब तक के कार्यों की समीक्षा के साथ आगे के रोड मैप पर चर्चा की जा रही है। बहुमत हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन तो भी 23 सीटें हम जीत नहीं पाए। ये 23 सीटों पर जो प्रत्याशी थे उन सब ने अपनी कमियों के साथ साथ कहाँ पर क्या कमी है उस सब व्यापक रूप से चर्चा हुई है। संगठनात्मक विषय पर लिखित में जो किसी बात रखनी थी अपने लिखित में उन्होंने दिया है, लेकिन जो सामाजिक किन किन समाजों में किन किन क्षेत्रों में वोट कम पड़ा उनके क्या कारण है तो विषय में चर्चा हुई है। बराबर निरंतर सक्रिय हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी शादी ब्याह में जा रहे हैं, उनके सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, उसमें बहुत बड़े कार्यक्रम हमने किए। 10-12 जगह जाने का अवसर मिला, पखवाड़ा मनाया। तो इस तरह से बराबर अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनता के बीच में ये विश्वास है कि हम उनके बीच में रह के उनकी सेवा करेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ओरिएंटेड पार्टी है और कार्यकर्ता पर निगाह रहती है, और मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसे शुभ संकेत मानता हूँ कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने स्वयं आकर जिस तरीके से हम सब लोगों से बात की और पूछा कि हमारे क्षेत्रों में क्या कारण थे, क्यों हम असफल हुए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा मैंने। की मीटिंग जारी है जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दरअसल हारे कैंडिडेट से 1-to-1 उन्होंने बातचीत की। इससे पहले कई नेताओं ने भीतरघात का भी आरोप लगाया। समीक्षा रिपोर्ट पर एक्शन लेने की मांग उनसे की गई है। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे। अब चुनाव में हार किस तरह से मिली, कितनी सीटों पर मिली, क्यों मिली, इन सब बातों की समीक्षा की जा रही है। बीएल संतोष 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हारे हुए कैंडिडेट्स के साथ 1-to-1 बात की और कई नेताओं ने इनमें से भीतरघात का भी आरोप लगाया। अब समीक्षा रिपोर्ट जो सौंपी गई है उस पर एक्शन लेने की मांग की गई है। बैठक में कई बड़े नेता मौजूद रहे, पदाधिकारी मौजूद रहे, सीएम धामी खुद इस बैठक में मौजूद रहे। बीएल संतोष की अब दूसरी मीटिंग जारी है जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। आगे 2024 चुनाव भी है, ऐसे में उसके मद्देनजर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, अब जो दूसरी मीटिंग चल रही है उसमें किन विषयों को लेकर चर्चा हो रही है वहां? देखिए यार, जो दूसरी मीटिंग है वो प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की मीटिंग है। पिछले 3 महीनों में जो पार्टी का जो पहले का रोड मैप था उस पर कितना कामकाज हुआ उसकी यहाँ पर समीक्षा होगी, और आगे भविष्य में पार्टी को क्या काम करने होंगे, किस रोड मैप पर चलना होगा, वो पार्टी पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। उनको आगे का रोड मैप दिया जाएगा। चूँकि पार्टी को अभी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना है, तो उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि इसमें प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के जो अलग अलग 7-8 जो मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा हो गया, अनुसूचित जाति मोर्चा हो गया, तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री इसमें हैं। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष इसमें हैं। बीजेपी के जो सांगठनिक रूप से नए जिले बनने हैं उनको लेकर भी बीएल संतोष इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आज जो मीटिंग चल रही थी, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे जो मैराथन मीटिंग यहाँ पर हुई, 2 से 3 घंटे की जो मीटिंग यहाँ पर चली, उसमें एक तरह से टारगेट दे दिया गया है हारे हुए कैंडिडेट को कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पार्टी खासकर इन 23 विधानसभा सीटों पर हर हाल में जीतनी चाहिए। ये कैंडिडेट्स को ये टारगेट दे दिया गया। उसके बाद ही पार्टी उनको लेकर उनके बारे में भविष्य में सोचेगी। देखिए सुनील, इस दौरान जो मीटिंग हुई है तो भीतरघात का आरोप भी लगा है। इसको किस तरह से अब आगे टैकल किया जाएगा? देखिए अर्जु, आज खुद बीएल संतोष ने 1-to-1 सभी जो 23 के 23 इसमें जो कैंडिडेट शामिल हुए उनसे 1-to-1 बातचीत की गई। उनसे कारण पूछे गए कि क्यों पार्टी इन सीटों को जीत नहीं पाई। खासकर अगर हम देखें डीडी हाट, चमोली, खटीमा जैसी सीटों पर ये बात सामने आई कि चूंकि वहाँ पर जो बोक्सा जनजाति है वो जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र था वो सीटें, करीब 4 सीटें ऐसे जिनको पार्टी लूज कर गई। ये भी एक कारण बताया गया कि जनजाति, बिल्कुल ऐसे ही कई कारण सामने आए हैं। सुनील, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण मीटिंग्स बीजेपी की आज हुई।